चलिए, अब कल हमारा कहां तक हो गया था महोदय? सेठ धातु है हमारी। तो हमने एक तो अभ्यास लोपी वाली धातुओं को हम कर रहे थे, यहां तक हमने बना लिया था। तो सिंपल है बिल्कुल हमारा। सबके रूप बनाने, पद का ध्यान रखिए। पद का ध्यान रखना है आपको, कैसा पद है। और बस आपको पद का मतलब कि आत्मनेपद है, परस्मैपद है, बस इस पद का ध्यान रखिए और धातु में रूप बना दीजिए। तो कैसे रूप बनाएंगे संदीप महोदय? अब आप बोलना स्टार्ट कर दीजिए। चक धातु है तो चक के रूप कैसे बनेंगे? चक चक चचक। चचक। चचक बन जाएंगे। अब तीन प्रत्ययों के लिए आपका अंक क्या बनेगा? चचक। चचक। और इसके बाद में और जो बाकी के जितने प्रत्यय होंगे, कित प्रत्यय उनके लिए क्या बनेगा? चेक। 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 चेक मतलब चेक काट दीजिए अब, ठीक है। तक, ततक, तेक, मक, ममक, मेक, अनक, ननक, नेक, लक, ललक, रेक, ललक, लेक, ददक, देख, शक, सेक। ऐसी प्रकार आपको सभी बना लेने हैं, ठीक है। और संधि कार्य तो आपको आना चाहिए। देखिए, संधि कार्य तो आपको आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर का है, वैसे तो ये थली सेठ लेटी सेठ, थल में भी सेठ है और अच्छा कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो आपको। थल में सेठ है ना, थल में इटागम होगा इनको। जब इटागम होगा, धातुएं हलंत हैं और बाद में ई मिलेगा तो क्या करना होगा महोदय? केवल बता सकते हैं? जोड़ना। केवल जोड़ना है। जोड़ना है। आपको सारे प्रत्यय कैसे मिलेंगे? जितने भी प्रत्यय मिलेंगे, चाहे वो आपको परस्मै पद में मिले, चाहे वो आपको आत्मनेय पद में मिले, वो सारे के सारे प्रत्यय आपको कैसे मिलेंगे? आजादी मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? आजादी। धातु हलादी है, ओ सॉरी, धातु हलंत है और प्रत्यय आजादी है, तो कुछ होगा क्या किशोर महोदय? फिर केवल जोड़ना ही तो है, संधि भी नहीं करनी है, संधि भी नहीं हो पाएगी फिर तो बस केवल जोड़ते जाइएगा। चचाक, चाक, चेकतु, चेकु। और इसी बार चचा चचक है तो चचक किथा, चचक किथा, चचकतु, चचक, चाक, चचक, 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 ये करेक्ट कर लीजिए, सब गलत है। चेकतु, सॉरी, हाँ यहाँ चेकतु, चेकतु चेकतु बनेगा ना यहाँ पर। चेकुहु, चेकतु, चेकतु, चेका, चेकेवा, चेकेवा। और ये भी गलत है। चाके था होगा, चकी चचकित की जगह। कहाँ पर? ये अपना हाँ, चकिथा होगा केवल, चेकिथा। चेकित होगा कि चाखेत होगा? चेकिथा। हमारे इसमें हमने क्यों चाखेत लिखा है और दूसरे वर्ग में? मेरे को जानकारी नहीं है। चेकिथा ही है मेरे पास, तो यही करेक्शन है, चेकिथा। ठीक है, चेकिथा है ना? ठीक है, तो हाँ, हमारा गलत किस सूत्र के द्वारा आपका चेकिथा बना महोदय? आपने चेक क्यों किया? एक तो आप थली चसेटी। थली चसेटी, ठीक है। थल, क्योंकि थल प्रत्यय में भी उन्होंने करने के लिए कार्य कह दिया। तो ये हमारे रूप बन गए। इसी प्रकार आपको सारे रूप बनाने, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए, हमने केवल यहाँ आ है, ये ऋणित का आ है, इसलिए आपकी जो भी धातु होगी इसको जो द्वित्व करेंगे, तो द्वित्व करने के बाद आपको क्या करना है? द्वित्व कार्य आना चाहिए आपको। अगर आपको द्वित्व कार्य नहीं आता है तो आपको कोई फायदा नहीं है। द्वित्व कार्य आना चाहिए। द्वित्व कार्य आने के बाद में ये आ को जोड़, आ को देख करके पहले उपधा को वृद्धि कर दो। ये सारी धातु हमारी कैसी है? सारी धातु हमारी अत्वत है, मतलब सभी धातुओं में आ उपस्थित है उपधा में। तो सभी में ही सारी धातुओं में आ है उपस्थित और सभी धातुओं के आ को हम नल प्रत्यय के परवन पर अत उपधाया सूत्र से वृद्धि करेंगे ही करेंगे, ये निश्चित है। ये सभी के बाद में इथा आएगा। इथा आएगा, इथा के कारण ये सारी धातु जितनी भी है, एक तो अभ्यास लोपी है, मतलब इनमें आपको ए करना है, अभ्यास का लोप करना है। और यहाँ पर भी एक बार वृद्धि करिए, एक बार वृद्धि नहीं करिए, अनुत्तम होगा। और इन सब में वही आपको वही करना है। क्या करना है महोदय? बस आपको एक तो और अभ्यास लोप, इतना ये निश्चित है आपका। अब आए आपके न शश दद वादि गुणानाम, न शश दद वादि गुणानाम। ये कह रहे हैं कि इनके, ये जो हमारी जितनी भी शर्त घटती है हमारी, क्या शर्त घटती है नहीं घटती है, जितनी भी शर्त घट रही है उन शर्तों को घटाने के बाद
मतलब कि हमारी धातु में अ भी उपस्थित है, एक हल मध्य भी है, ठीक है, और अनादेश अभ्यास भी है हमारा, तो भी कुछ धातुओं को ये कार्य नहीं होगा। वो धातुएं कौन कौन सी हैं? पहला तो बोल दिया शश धातु, शश कि शश धातु को ये कार्य नहीं करना है, इसलिए शश धातु को में यही रूप बनेगा, शश सतु, ये रूप ही बनेंगे। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा एक अर्जेंट कॉल है। हाँ चलिए, तो शश धातु में हमारी सारी शर्त घट रही है, क्योंकि पहला जो हम शशस, तो श जो है ये हमारा कोई आदेश करेंगे क्या? आदेश कब होता महोदय? जब चतुर्थ अथवा द्वितीय होगा तभी तो आदेश होगा। जब चतुर्थ अथवा, अच्छा, चतुर्थ होगा, द्वितीय होगा, अथवा कवर्ग होगा। क्या होगा महोदय? कवर्ग होगा, क्योंकि कवर्ग होने पर भी तो दिक्कत आती है, क्योंकि हम कवर्ग को चवर में कन्वर्ट करते ही नहीं करते, कवर्ग को चवर में कन्वर्ट करते हैं। और हकार होगा, मतलब क्या क्या हमें ध्यान रखना है? द्वितीय, चतुर्थ, कवर्ग नहीं होना चाहिए, पहला वर्ण, जो भी धातु का हमारा पहला वर्ण हो वो कवर्ग नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए? हाँ नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी जितनी भी धातुएं हैं, ये इनमें हमारे ये सब नहीं होंगे, ना पहला वर्ण कवर्ग होगा, ना ही हमारा पहला वर्ण ऐसा कोई वर्ण होगा जो द्वितीय चतुर्थ से स्टार्ट हो रहा है, ना ही हमारा हकार से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये अभी इसमें भी हमारी शर्त में सारी शर्त घट रही है, सारी शर्त, दर्द में भी सारी शर्त घट रही है। वादी कहने का, इसमें वादी का है, इसका मतलब वकार आदि, वादी मतलब वकार आदि, तो वकार आदि होने के कारण हम क्या करेंगे? ये पूरे व्याकरण में वादी कितनी धातुएं हैं? 11 धातुएं हैं, वज, वक, वट, वट, वन, 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 वल, वश, वम, वन, ये धातुएं, इनमें भी सारी शर्त घटने के बाद भी ये वकार आदि होने के कारण यहाँ पर एक तो अभ्यास लोप नहीं होगा, बस इतना है। और जो गुण बोला गया है, मैंने आपको बताया था गुण, कि गुण का निषेध, गुण का निषेध में आपको आगे जो हमारे त्रिफल जत्र पश्च या वाज्यदि भ्रमुत्र सामी जो सूत्र आएंगे, इनमें आपको दिखाऊंगा। तो जब हम कार्य नहीं करेंगे तो कुछ क्या करेंगे महोदय? कार्य नहीं करेंगे तो उस एक तो अभ्यास लोप, एत्व और अभ्यास लोप से पहले जो हमारा अंग बनता है वैसा का वैसा बना के रखना है बस हमें, और कुछ करना है? इसका मतलब कि अब क्या है कि अब हमारा शशस, अब ये जो शशस बना है ये हमारा, ये सभी प्रत्ययों के लिए शशस ही रहेगा, शशस अंग ही रहेगा। और जोड़ दीजिए शशस प्लस शशास, शशस प्लस इथा, शशस इथा, शशास, शशस, शशस प्लस अतु, उ, अथु, अ, इवा, इमा, जोड़ दिया। इसी प्रकार दद में भी करना है आपको, ये दद धातु है, दद, अब इसमें करने पर क्या बन जाएगा? दद को द्वित्व करने पर दद दद ददद, दद दद ददद, तो दददे ददा, दददाते दददिरे, दददिशे दददाते दददे, दददे ददई महे ददी महे। ये क्लियर? वकार आदि भी वैसी करनी है, वम वम ववम, ववम बन गया। अब कार्य करते जाइए, अंग बना लीजिए, उसके बाद अंग कार्य करते जाइए। अन्य एक तो अभ्यास लोपी धातु है। अब ऐसी धातुएं बता रहे हैं ये जिनमें प्राप्ति नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने प्राप्त करवा दिया। कभी विकल्प से प्राप्त करवाएंगे, तो कभी नित्य प्राप्त करवाएंगे, पर ये सारे स्थल वही स्थल हैं जहां पर अप्राप्ति थी। क्या थी महोदय? अप्राप्ति थी, उसी जगह पे प्राप्त करवा रहे हैं। जैसे धातु को देखिए, धातु कौन कौन सी दी है? ये फल धातु है, फल, फल में आपको देखते ही अत्वत है कि मतलब एक हल मध्य है कि नहीं है? तो ये बताइए किस कारण निषेध कर रहे हैं इसका, किस कारण प्राप्ति नहीं थी इसकी? दूसरा वर्ण है, सो अनादेश नहीं हाँ, है। तो दूसरा वर्ण है,
दूसरा वर्ण है इसलिए अनादेश नहीं है, आदेश है। तो अभ्यास में आदेश हो जाएगा, पा को पा हो जाएगा, क्योंकि फल फल पफल, तो पा हमने पा को पा बनाया, आदेश होने के कारण इसमें प्राप्ति नहीं थी। भज भज बभज, इसमें भी हमने भा है, ये हमारा चतुर्थ वर्ण है, इसको तृतीय वर्ण बना लेंगे, इसमें भी अप्राप्ति नहीं है। त्रप जो है ये इसका जो ता है ये एक प्रथम वर्ण है, इसमें तो आदेश नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये एक हल मध्य नहीं है। ऐसा नहीं है मध्य, एक हल मध्य नहीं है। श्रंत धातु भी एक हल मध्य नहीं है, ठीक है। राध धातु भी, राध धातु में तो एक हल मध्य तो है, पर हमको क्या चाहिए होता है आ, पर यहाँ क्या है आ है। भ्रम धातु भी एक हल मध्य नहीं है, त्रस धातु भी एक हल मध्य नहीं है, ठीक है। फण धातु कैसी है, एक हल मध्य तो है पर अनादेश है, वो आदेश है, ये आदेश वाली है। राज धातु, राज धातु भी हमारी वैसी है, आकारांत वाली है, आ है। भ्राज में भी आ है, और दूसरी बात ये एक हल मध्य नहीं है। भ्राश भी, भ्लाश भी। स्यम में भी एक हल मध्य नहीं है। स्वन ध्वन इनमें एक हल मध्य नहीं है। और त्रि और ज्री, तो त्रि और ज्री में हम क्यों निषेध करते हैं, बता सकते हैं महोदय? गुण होगा, गुण के कारण हम निषेध करते हैं। क्यों? क्योंकि त्रि धातु है, कर हो जाएगा। त्रि 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 करके बन के क्या बन गया हमारा, तत्त्री बन गया। क्या बन गया महोदय? तत्त्री। फिर हम ऋक्षत्रिताम सूत्र के द्वारा हम गुण कर देंगे, तो गुण करके अर हो जाएगा। अर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर गुण करके अर बन गया। तो ये अब ये धातु हमारी एक हल मध्य भी है कि आ है इसमें, ये जो आ दिख रहा है गुण करने वाला जो आ दिख रहा है ये एक हल मध्य है, और अभ्यास अनादेश अभ्यास भी है, तो भी हो जाए इसमें गुण करने के बाद, तो हमारी सारी शर्त घट गई। सारी शर्त घट गई कि नहीं घट गई? तो सारी शर्त घट गई, तो हमें ये क्या करना था, हमें अभ्यास का लोप करना था और आ को ए बनाना था। पर लेकिन सूत्र क्या है, न शश दद वादि गुणाना, उसने मना कर दिया कि अरे भैया नहीं, ये तुमने ये जो गुण, ये चीटिंग कर रहे हो तुम, ये जो आ लाए हो ना ये गुण करके लाए हो, गुण करके लाओगे तो नहीं करोगे इनकार। तो कह रहे ठीक है, तो गुण करने होने के कारण आया है, इस कारण से ये एत्व और अभ्यास लोक की प्राप्ति जो थी उसका निषेध हो गया। सभी धातुओं में निषेध हो गया, जिन जिन धातुओं में गुण करने के बाद आप ये शर्त घट जाती थी, अब उसका निषेध हो गया। पर अब केवल इन दो धातुओं में पुनः प्राप्ति करवा रहे हैं, त्रि और ज्री धातुओं में पुनः प्राप्ति हो जाएगी। इस कारण हमारी ऐसी 17 धातुएं हैं जिनमें अप्राप्ति होने के कारण हमने अन्य अन्य सूत्रों के द्वारा हमने पुनः प्राप्ति करवाई है। पहले फल का नहीं समझा, फल क्यों नहीं है? फल देखिए, फल धातु है, जब द्वित्व करते तो क्या बनता है, फल फल फा बन गया। अब फा को आदेश करेंगे कि नहीं करेंगे, अभ्यास से चर्चा से, तो पा हो जाएगा। अब ये आदेश हो गया ना, तो सभी को समझ में आया होगा। हमको कारण पता नहीं चाहिए, कार्य तो हम कर लेंगे, हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब पता नहीं चाहिए। हरिओम। हाँ जी महोदय। ये अपवाद और निषेध में अंतर होता है? अपवाद और निषेध में अंतर होता है महोदय। निषेध मतलब क्या है, उस कार्य को करना ही नहीं है जी। मतलब मैंने, आप बाजार जा रहे हैं, आपको मैंने बोल दिया कि नहीं आप बाजार मत जाइए, ठीक है, तो ये निषेध हो गया। और मैं, आप बाजार जा रहे हैं, मैंने बाजार जाने, आप मतलब आप बाजार जा रहे हैं और फिर मैंने कह दिया कि आप मंदिर चले जाइए जी। तो अपवाद मतलब क्या है, जो निषेध होने पर भी कार्य रुक जाता है, जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य रुक जाता है। अपवाद में भी कार्य रुक जाता है, और अपवाद में अन्य कार्य होता है और निषेध में अन्य कोई अन्य कार्य नहीं होता है, ठीक है जी। तो ये जो त्रिधातु हमारी त्रिफल भजत्र पश्चात, इन तीनों में हमने पढ़ा, बस ये जो हमने पढ़ा कि शर्त नहीं घट रही थी, और इस सूत्र के द्वारा शर्त घट जाएगी। घटेगी नहीं घटेगी महोदय हमारे, इस सूत्र के द्वारा शर्त घट जाएगी। तो हमको बस क्या करना है, अब बस इतने पहले हम अंक बनाएंगे। तो मैंने अभी आपके सामने बनाया, त्रि है हमारा, त्रि धातु है, त्रि धातु हुई, त्रि को द्वित्व किया तो क्या करना, त्रि त्रि,
फिर क्या करेंगे, ह्रस्व सूत्र के द्वारा ह्रस्व करेंगे, त्रित्री। फिर री के द्वारा, री के स्थान पर उरत सूत्र से क्या करेंगे, अर्थ। और फिर तत्री, हलादी शेषा, हलादि शेष से र का लोप, तत्री। अब ये तत्री बन गया। अब तत्री बनने के बाद में फिर क्या करना है हमको, गुण करेंगे। क्यों गुण करेंगे, तो यहाँ देखिए, ये यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तत्री प्लस, यहाँ पर गुण नहीं होगा, तत्री है, तत्री प्लस ऋणल आया तो गुण होगा, क्या होगा यहाँ पर, गुण होगा, गुण थोड़ी ना होगा, वृद्धि। वृद्धि होगी यहाँ पर। ये होगी। तो वृद्धि होने के कारण क्या बनेगा, आर आ जाएगा। हम्म, तो ये किसी को लगे कि ये हमने गुण करके गुण किया है और गुण करने के बाद में हम कर रहे हैं, तो गलत है। पर अगर एक सेकंड, ऋक्षत्रितम कहाँ कहाँ कार्य करवाता है, वो केवल कित में करवाता है ना कार्य, ऋक्षत्रितम। एक बार इसको देख लेता हूँ, फिर लिटी परते, केवल लिटी का है ना इसमें, तो लिटी भी तो कहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, कित व्यक्ति को नहीं, तो ये इस प्रकार भी कर सकते हैं। अब लिटी कहा है इसमें, तो ये गुण करने के लिए क्या आएगा, और गुण करेंगे तो क्या होगा हमारे, गुण करने पर हमारा क्या बनेगा, ततर, और उपधा में फिर अत उपधाया से वृद्धि कर दो तो ततार, तब भी ततार ही बनेगा, ततार। पर यहाँ पर प्रश्न अगर कोई करे कि किस कारण से कर रहे हैं हम, गुण करेंगे वृद्धि करें, तो गुण कहिएगा, और गुण करके भी फिर बाद में वही हो जाएगा, आगे आ ही मिलेगा, गुण तो फिर वृद्धि हो ही जाएगी अपने आप। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए नहीं है, इनके लिए सूत्र है। जब यहाँ पर तथा, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर गुण करेंगे, गुण करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये गुण किससे करेंगे, गुण यहाँ पर तत्री प्लस अतुस आया, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर री को गुण करेंगे, ऋक्षत्रियताम। ऋक्षत्रियताम, ठीक है। अच्छा, इसकी जरूरत क्या पड़ गई, सार्वधातुक आर्धातुक कैसे गुण कर देते, ओ ये हो गया था। अतुस प्रत्यय हमारा कैसा है, कितवत है, असंयोगान लिट कित से, इसलिए हमें ऐसी जरूरत पड़ गई। जब गुण हम, इसलिए हमने ऋक्षत्रियताम से जब गुण कर दिया तो क्या हो गया, तर बन गया, और तर बनने के बाद हमारी सारी शर्त घट गई है, इसलिए हम अभ्यास का लोप करेंगे, ए करेंगे तो क्या बनेगा, तेरतु, तेरतु बन गया। अब इसका मतलब वही बात है जो हमने बताया था, ततर और तेर, ये दो अंग बनेंगे आपके। अब उसके बाद आप करते जाइए कार्य। फल में भी वही होगा, फल में क्या क्या बनेंगे, फफल, ओ पफल, पफल और फेल, फेल, तो सारे कार्य अब वही है, बस फल में भी निषेध प्राप्तता पर वही होगा, वो कर देंगे, फल फल पफल, पफाल, फेलतु फेलु इत्यादि बन जाएंगे। अभ्यास करो। ये जो भज धातु है, भज धातु कैसी है, उभयपदी है, और भज धातु कैसी है आपकी, थली वेट है, कैसी है, थली वेट क्यों है, क्योंकि त्यज भज यज, त्यज अनिट धातु की जब संख्या करते हैं हम, तो त्यज भज यज, तो भज धातु का उसमें हमने है कि नहीं है उसमें, भज अनिट धातुओं में, जकारांत अनिट धातुओं में भज धातु भी है, संलग्न है, तो इस कारण से भज धातु अत्वत होने के कारण उपदेशित प्रतः भारद्वाज नियम से ये धातु भी हमारी कैसे हो जाएगी, वेट हो जाएगी, थली वेट। तो थली वेट होने के कारण हमको इसमें संधि भी करनी पड़ेगी, अब थली वेट है तो वही हमारा अंग तो वही बनेगा, भज भज बभज, क्या बनेगा, बभज अथवा भेज, बभज भेज। तो जब और हम लोग थली च सेटी के द्वारा हम कब इत आगम कर, जब आप ये कार्य कब करेंगे, इत पर अभ्यास लोग, जब थल जो होगा उसको इत का आगम होगा, तो इत आगम होने पर भेज जोड़िएगा, और जब इत आगम नहीं होगा तो क्या जोड़िएगा, बभज। अब बभज में ज है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो पहले हमने देखा कि चवर्गांत को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो वृश्चादि में और एक सामान्य में। वृश्चादि है तो क्या कहते हैं, श हो जाएगा, और वृश्चादि नहीं है तो चौकू से क्या जाएगा, कुत्व हो जाएगा।
तो ये वृश्चादि में आता है, वृश्च, भ्रश्च, सृज, मृज, यज, राज, भ्राज, नहीं आया। शशांशः नहीं आया। तो नहीं आया तो इस कारण क्या होगा, चौकू से क्या कर देंगे महोदय हम, चौकू से क्या कुत्व कर देंगे, तो गा हो गया। और खरीचा से का कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बभक्थ। भेज इत्यादि इत्यादि तो बना लेंगे, भेजतु, भेजू, ये सब कोई दिक्कत नहीं है इनमें बनाने में। ये आत्मनिपद में भी, आत्मनिपद में तो देखिए, आत्मनिपद में तो भेज ही बनेगा केवल, आत्मनिपद में तो भेज ही बनेगा। भेजे, भेजे आते, भेज रे, भेजी से भेजाते, भेजे द्वे, भेजे, भेजी वहे, भेजी महे। त्रपुष के लिए कह रहे हैं, त्रप धातु ये आत्मनिपद धातु है, तो क्या हो गया ये धातु कैसे, त्रप धातु, ध्यान रहे कि उदित होने के कारण प्रपु, हाँ उदित है, उ की संज्ञा है ना इसमें, तो ये वेठ धातु है। और जब वेठ धातु है तो इसका हम लोग हर जगह वेट ही रहेगी। ये तो सभी प्रत्ययों में जो हमारे जितने भी वलादि प्रत्यय थे जिनमें इटागम करते थे हम लोग, उन सभी में वेट ही रहेगी। तो वेट रहेगी तो फिर हमको एक बार संधि करनी है और एक बार बस जोड़ना है। तो त्रेपे, त्रेपाते, त्रेपिरे, त्रेपिशे, त्रेप से, त्रेपाते, त्रेपिद्वे, त्रेपे, त्रेपिवहे, त्रेपिमहे, त्रेपिद्वे, त्रेपद्वे, त्रेपिद्वे, ऐसे त्रेपिशे, त्रेप से, त्रेप, त्रेपिद्वे, त्रेपद्वे, त्रेपे। अच्छा यहाँ देखिए, अगर प्रश्न एक बार कोई कहने लगे कि जब हम इट आगम नहीं करेंगे इन प्रत्ययों में, तो तब भी ये क्या कहते हैं, हम एक और अभ्यास लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आप क्या कहेंगे बताइए, तब होगा कि नहीं होगा एक अभ्यास तो, क्योंकि सेट नहीं है ना संदीप महोदय। हाँ जी, 1 मिनट मैं नहीं समझ पाया। नहीं समझे आप, जैसे हमने यहाँ पर विकल्प से करने पर जो हमारे ये द्वे प्रत्यय, महे प्रत्यय, ये हमारे इनको इट का आगम नहीं हो रहा, तो इट का आगम नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ पर हमने एक और अभ्यास लोग किया है, तो हमें, और हम लोग ने यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर थल प्रत्यय था, तो जब इसमें इट आगम करा था तो हम कर रहे थे, और जब इट आगम नहीं किया तो हम नहीं कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर भी कंडीशन होगी क्या, कोई अगर ये पूछने लग जाए तो हमको क्या कहना है कि जो थलिच, ये जो सेटी जो नियम है, सेट होना चाहिए, ये नियम केवल थल के लिए है, इसलिए थलिच सेटी कहा है। हमारे जो बाकी जो अन्य प्रत्यय हैं, जो प्रत्यय हैं कौन से हमारे, ये कि जो अन्य को मानकर कार्य हो रहा है वो कित मान करके कार्य हो रहा है, तो कित में तो हमें कित बोल के कार्य कर रहे हैं, ना कि हम लोग उसे सेट और अनिट कह के कार्य कर रहे हैं। क्लियर है महोदय। राधो हिंसायम, कि राध धातु का हिंसा करना जब अर्थ होगा तो ही आपको क्या करना है, ये कार्य करना है। राध धातु कैसी है हमारी, राध धातु राध 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 बन गया और अप उपसर्ग लगा दिया। अब उपसर्ग लगाने से क्या हो गया, अप्रराध, अप्रराध। अब अंग तो वही बनेगा, रराध बने, रराध और रेध, और अप उपसर्ग लगा के करते जाइए काम, अप्रराध और अपरेध, अप पूरा रहेगा, तो अपराध, अपरेध, तू अपरेधु, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रहे कि दिवादिगण की दात धातु को एक तो अभ्यास लोप नहीं होता है, इसको नहीं होगा एक तो अभ्यास लोप, दिवादिगण की धातु को, दिवादिगण की दात धातु को एक तो अभ्यास लोप क्यों नहीं होता, बताइए मुझे। ह्रस्व और नहीं है मध्य में, इसलिए। वो तो पहले भी नहीं है ना, वो तो पहले भी नहीं है ना। क्वेश्चन दोबारा बोलेंगे। प्रश्न ये है कि दिवादिगण की रात धातु को ये कार्य नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो उसका अर्थ हिंसायम, क्योंकि स्वादिगण की धातु में ही अप उपसर्ग लग करके हिंसार्थ बनता है, दिवादिगण की रात धातु में हिंसा अर्थ नहीं बनता है, ठीक है ना। और अपराध कहते नहीं, अपराध का मतलब कहते हैं कि हम, अपराध मतलब हिंसा करना, अरे तुमने अपराध किया है इसका मतलब हिंसा करी है तुमने,
इसलिए राध राधतु राधु कुछ नहीं है, केवल जोड़ना है बस। आप मैंने बता रखा है ना आपको कि थली हलंत। सेठ क्यों हुआ? जी, ये थली सेठ क्यों हुआ? ये अनिट धातु है ना? धातु अनिट है। जी, रात तो अनिट कैसे? अनिट धातु है। एक मिनट, व्यद सित कृत शुद्ध बुध युद्ध शुद्ध रात सात बंद। हाँ, पर लेकिन अत्वत नहीं है ना आपकी। अच्छा, अनिट होने से काम थोड़ी ना चलता है कि अनिट है तो वेट हो जाए। अनिट होने पर भी वो उसमें आ होना चाहिए ना, केवल आ। यहाँ तो आ है। नहीं ये तो मैं सोच रही इडागम कैसा हो गया? इडागम तो क्योंकि फिर तो मतलब जब हमने ये धातु वेट नहीं है तो हमने क्या कहते हैं, ये जो हमारा नियम है अच्छा, तीसरी समझ ब्री। गए, सॉरी। हाँ हाँ, हाँ समझ गए, शेष सब अनिट हाँ, सेट हो जाते हैं, ठीक है। सेट हो जाती है ना सारी, इसलिए। हाँ हाँ, हो जाते हैं, सॉरी। जी, चलिए। फिर वाज्री भ्रमुत्र साम, इसको भी अभी तो समय है हमारे पास। एक मनीषी, एक ये जो रद है धातु, दो हद आप कह रहे थे ना कि जी। एक तो रद जो दिवादी की है, और एक कौन सी है? एक पिछली, एक उसकी है ना, क्या कहते हैं, एक दिवादी की एक स्वादी की है। तो आप एक मिनट स्क्रीन दिखाना आपने दूसरे टैब में जो आपने रखी हुई है। आपने अष्टाध्यायी धातु, हाँ ये रखा हुआ है। नहीं, ये दूसरे धातु पाठ वाला जो, हाँ। तो एक राध संसिद्धव है और वादी वाली, तो इससे हो जाएगा था, इससे होगा, पर इससे नहीं होगा दिवादी गण वाली से। राध समसिद्धव से एक बार रिक्षत, ये जो राधो हिंसायम जो सूत्र है, इसमें एक बार देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये तो इसमें तो कुछ कहा नहीं, एक अभ्यास तो कुछ, इसमें तो सिंपल कहा है, थोड़ा नहीं कहा। कहने वैसे भी मैंने जब पढ़ा था, मैंने सुना था जब, तो कहते हैं अप उपसर्ग, राध धातु में जब अप उपसर्ग लगाते हैं ना, तो उसका अपराध, तब उसका अर्थ जो बनता है, अप उपसर्ग लगने के बाद उसका हिंसा अर्थ बनता है। अप उपसर्ग लगने पर, तो इसका मतलब ये मान लीजिए कि जब अप उपसर्ग नहीं लगाएंगे ना आप, तो इसका मतलब उसका हिंसा अर्थ नहीं है, और जब अप उपसर्ग लगाएंगे तो ही उसका हिंसा अर्थ बनेगा। और राधो हिंसायाम धसो एदिति अभ्यास लोकति चानुवर्ते गमहन इत्यते अतः एकम मध्ये सूत्र चानुवर्तते तदाह च अपरे धातु इति उपसर्ग वशात यह हिंसायाम वृत्ति। देखिए यहाँ पर, देखिए एक्चुअली पद्मंजलि में दिया हुआ ये है देखिए, कि नहीं यहाँ राध ये दिखा है, देखिए संसिद्धव। नहीं, ये दिखा दिया ना यहाँ पर उपसर्ग वशाद। मैंने कहा था ना जो, कि जैसे मैंने सुना है, मैंने गुरुजी लोगों से, कि उपसर्ग लगने के कारण ही ये धातु हिंसार्थ में बनती है। तो कहे ना उपसर्ग वशाद यह हिंसायाम वृत्ति। तो जो यह जो है कहाँ पढ़ रहे हैं आप? उपसर्ग, कहाँ पढ़ रहे हैं आप? बाल मनोरमा है ना, अच्छा, बाल मनोरमा में दिया है। उपसर्ग वशाद यह हिंसायाम वृत्ति अन्यत्र राधतु। ठीक है ना? एक्चुअली वो आप हाईलाइट करेंगे, एक्चुअली समझ नहीं आ रहा। ये देखिए सेलेक्ट कर लिया। मैं सेलेक्ट करने के बाद, अच्छा, उपसर्ग वशात यह हिंसायाम वृत्ति। अच्छा जी, मतलब तो ये उपसर्ग लगेगा, जब अप उपसर्ग लगेगा तो इसका अर्थ क्या बन जाएगा, इसकी हिंसायाम वृत्ति हो जाएगी, इसकी मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हिंसायाम। और जब अन्यत्र राधतु, ये स्वादिगण वाली हो रहा है ना? हाँ ये स्वादिगण वाली, मतलब ऐसा कहने, मतलब ऐसा कहीं पर लिखा तो नहीं है स्वादिगण वाली में, ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए यहाँ पर तो कहीं लिखा नहीं है ना, कि पर लेकिन ये न्यास में तो दिया हुआ है कि राध साथ समसिद्धौ इति राधो समसिद्धौ, इसके साथ राधो हिंसायाम हो रहा है। न्यास आप अपनी पुस्तक में देख रही है क्या? या अच्छा, अनेकार्थत्वाद धातु नाम राधो हिंसायाम वृत्ति। तो ननु च ना अत्र पूर्वम अपवर्ण पूर्व अपवर्ण ग्रहणम अस्ति प्रकृतश्च मातृ ये हो गया, अतः इति तव तम तवेति पूर्वत्र विधातु। ये इसमें तो नहीं लिखा है, इसमें उन्होंने कुछ पदमंजरी में, तत्वबोधिनी में देखते हैं रात, इसमें भी वो नहीं है। सुमित्रा जी, आप अगर फोटो डाल सकती हैं क्या उसकी? जी, भेज दीजिएगा, पर लेकिन इतना तो है कि ये दादे हिंसायाम जो कह रहा है ना, ये जैसे इसमें बाल मनोरमा में लिखा है कि
कि उपसर्ग लगने के, जैसे मैंने गुरुजी से भी सुना था, मैंने यही सुना था मैंने गुरुजी से हाँ भी, जी, ठीक। कि राज ठीक। धातु में उपसर्ग लगने के, जब आप उपसर्ग लगता है तो ही उसका हिंसा अर्थ बनता है। और ये धातु कौन सी है? 6-4-123 है ना, 6-4-123, एक मिनट रुकिए, 6-4-123, यहाँ क्या लिखा है? राध का हिंसा अर्थ में आकार का एक अभ्यास लोग कित लिट पड़े योग, ये तो इसमें सिंपल लिखा है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? इस सूत्र में अतः उपस्थित एकमात्र एकमात्र, ये तो उन्होंने राध के ऊपर बता रहे हैं। वो वो कह रही है ना, पद मंजरी में दिया, ऊपर दिया होगा। एक मिनट, अथवा एक हल मध्य में जो स्थान, ठीक है, ये तो अलग आ गया। पदमंजरी, इसमें पदमंजरी नहीं, पिछले वाले सूत्र की पद मंजरी। एक मिनट, नहीं, पदमंजरी में इसमें नहीं है। न्यास में कह रहे हैं ना आप, तो न्यास राधा हिंसायाम का जो न्यास है, यद्यपि राध साध संसिद्धो इति राधि संसिद्धो पठ्यते, यथा अनेक अर्थात् और धातूनां हिंसात्मका वेदितव्या। राध हिंसायाम अर्थे अवर्णस्य एकार आदेशो भवति इति उच्यते। वो ये मतलब राध संसिद्धो कह रहे हैं, तो यहाँ पर राध संसिद्धो कि राध संसिद्धो धातु के हिंसा, एक मिनट अर्थ और देख लें। राध संसिद्धो, अच्छा, स्वादी वाला का है, राध संसिद्धो स्वादी वाली है, और इसमें अच्छा मतलब और, तो इसमें निश्चित अर्थ होंगे, देखना पड़ेगा। पर लेकिन वैसे तो इतना है कि आप उपसर्ग लग के ही आपका वो बनेगा, जैसे बाल मनोरमा में कह दिया ना, आप उपसर्ग लगने, मेरे हिसाब से तो वही है, मेरे हिसाब से। जैसे गुरुजी से मैंने सुनी है बात, मैंने, इसलिए मेरे को ध्यान है मेरे को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो उपसर्ग पूर्वक स्वादी वाले के साथ हिंसा अर्थ में आता है। हाँ, स्वादी वाले के साथ में। और मैं ये प्रश्न, ये जो हमारा ये है कि माता जी ने ऐसे जो लिखा है दिवादी के राध धातु को, ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा क्यों लिखा है माता जी ने? अगर कुछ मैं पूछ सकता हूँ, कोई माता जी ने कहाँ लिखा है? ये लिखा है ना माता जी ने, कि ध्यान रहे कि दिवादीगण के राध धातु को एक अभ्यास लोप नहीं होता है। इसका मतलब स्वादिगण की धातु को ये होता है केवल, इसका मतलब केवल स्वादी संसिद्धौ का मतलब क्या है, थोड़ा समझना पड़ेगा। संसिद्धौ ऐसा क्यों लिखा उन्होंने, ठीक है। वाजरी भ्रमोत्रसाम, तो जरी धातु आई, इसमें हमको क्या करना है? विकल्प से कार्य करना है। एक बार हम कार्य, एक तो अभ्यास लोप करेंगे, एक बार नहीं करेंगे। तो देखिए, ये क्या कहते हैं, इन 3 प्रत्ययों में तो हमको कोई जरूरत पड़ती नहीं है। पड़ती है क्या हमको एक तो अभ्यास लोप की? किशोर महोदय, इन 3 प्रत्ययों में हमें एक तो और अभ्यास लोप की जरूरत पड़ती है क्या? ये जो मैंने मार्क कर रखे 3, मतलब 3, ये जो 3 शब्द रूप बने हैं, इनमें जरूरत तो पड़ती नहीं है। पड़ती है क्या संदीप महोदय? नहीं, जरी तो वैसे ही मतलब एक हल मध्य नहीं है ना। नहीं, पर लेकिन उसको एक हल मध्य नहीं है, पर गुण करने के बाद तो वो बनता है ना हमारा, जर बन जाएगा। हाँ जी, जजर बन जाएगा। हाँ जी, गुण करके सारी शर्त घट गई। गुण करके सारी शर्त घटी है, इसलिए फिर न शब्दवादी गुणानंद निषेध कर दिया। ये गुण करके हुआ है, इसलिए नहीं होगा यहाँ पर। न शब्दवादी गुणानंद निषेध कर दिया। पर वाजरी भ्रमोत्र सामने कह दिया कि होगा, पर विकल्प से होगा, एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो हमने अब तक जितना भी सीखा है, हमने इन 3 प्रत्ययों में थोड़ी ना एक तो अभ्यास लोप किया है।
हम तो कहाँ करते हैं हल और 15 में। कित प्रत्ययों में, हाँ कित प्रत्ययों में और सेठ थल में करते हैं केवल। तो हम यहाँ पर भी सेठ थल है तो सेठ थल में करेंगे और अनिट थल में नहीं करेंगे। तो बस हमको यही करना है कि एक बार मेरे हिसाब से ये जो कार्य है यहाँ पर एक और रूप बनेगा, नहीं वो बात सेम ही है। जब क्या कहते हैं जजर था, ये दो ही रूप सही है क्योंकि सेम बनेगा ना। तो जजर बनेगा और एक रूप क्या बनेगा, जेर। तो विकल्प से करना है। तो जब आप एक तो अभ्यास लोग करेंगे तो आपको 15 प्रत्ययों के लिए और शेर थल के लिए आपको जेर बनाना है, और अन्य जगह आपको क्या रहेगा, आपका अंग जजर रहेगा। तो जेरतु जजरतु जेरतु जजरतु जेरिवा जजरिवा जेरु जजरु जेरा जजरा इत्यादि रूप बन जाएंगे महोदय। ठीक है। अब भ्रम धातु है, इसमें भी आपको ये करना है। तो पहली बात तो ये देख लीजिए कि भ्रम धातु को एक हल मध्य नहीं है, इस कारण से कुछ भी कार्य हो रहा है। एक हल मध्य भी नहीं है, अनादेश भी नहीं है, तो बभ्रम बनता है। क्या बनता है इसे, बभ्रम। तो बभ्रम बनाइए, एक बार सभी वर्णों में बभ्रम बनाइए और एक बार एक तो अभ्यास लोग क्या बनाइए, भ्रेम। ठीक है महोदय। त्रस धातु है, तो त्रस में क्या बनेगा, ये भी एक हल मध्य नहीं है, फिर भी इसमें कार्य करना है, पर कैसे करना है, विकल्प से करना है। क्योंकि वाज्री भ्रमुत त्रसाम, वाज्री भ्रमु और त्रस इन तीन धातुओं में करना था, इसलिए त्रस में क्या बनेगा, त्रस त्रस क्या बनेगा, तत्रस। और वरना त्रेस, तत्रस त्रेस। केवल हमको इतना ही समझना होता है, वरना तो हमें सारा जोड़ते रहना ही है। त्रेसतु बन गया, इत्यादि हो गया। तत्रास त्रेसतु तत्रसतु इत्यादि बन गए। फणाम च सप्तानाम, फणाम च सप्तानाम, ये जो फणादि जो सात धातु हैं इनमें भी हमें करना है। तो बस हम इतना देखेंगे, हमें सिर्फ इतना देखना है कि क्या क्या मतलब नृत्य करने पर क्या अंग बनेगा और एक तो अभ्यास लो पर क्या तो क्या बनता है। तो फण में क्या बनेगा, एक बार पफण और पपन और एक बार फेण, एक बार फण फेण। और वो देख लीजिएगा कि धातु फण धातु जैसे कैसी है। फण धातु के लिए देखिए विकल्प से कर रहे हैं कार्य, विकल्प से कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे, विकल्प से नहीं कर रहे। ये धातु सेठ ही है, सेठ होने के कारण इसमें विकल्प से हो गए कार्य, विकल्प से तो होना ही है ना। तो यहाँ पर जो बना है सेठ होने के कारण बना है, दोनों सेठ ही है आपके। सेठ होने के कारण विकल्प से, एक बार फेण था एक बार पपण था, ऐसे सब में बनेगा। श्यम धातु है, श्यम श्यम सस्यम। अच्छा यहाँ पर यस्यम क्यों नहीं बना, श्यम श्यम जो सस्यम बना है इसकी जगह यस्यम क्यों नहीं बना, यस्यम। खय यह नहीं तो है ना? वो नहीं है, खर पूर्वाशय नहीं, क्या है, शर पूर्वा खय, खय नहीं है। क्योंकि ये जो यय है ये शरपुर में तो है, पर यह जो है वो खय में नहीं आता है, इसलिए खय से, जब खय नहीं है तो खय को नहीं बचाएंगे हम। ठीक है, इसे सस्यम बन गया हमारा। एक बार अंग क्या बनेगा हमारा, सस्यम, और एक बार क्या बनेगा, सेम। तो सस्याम सेमतु सस्यमतु सेमतु सेम। कोई दिक्कत तो नहीं है ना हमारे, बस जोड़ना ही तो है। अगर मैं हाथ से लेकर के भी जोड़ के दिखाऊंगा तो बार बार वही चीजें, मेरे को एक ही कार्य को बार बार जोड़ते जाना है बस। फा में आ जोड़ना है, आ जोड़ना है, ई जोड़ना है, बस जोड़ना ही है केवल। स्वन है आपका, स्वन स्वन सस्वन, इसमें भी नहीं होगा क्योंकि वाह जो है ये खय नहीं है हमारा, जैसे सस्वन और स्वेन, सस्वन और स्वेन बनेगा हमारा। अब इसके बाद शेष और धातुओं को क्यों नहीं ले रहे। अच्छा ये अब ये हो गया हमारा, इन्होंने केवल इतनी है कैसे, प्रणाम पण राज भ्राश भ्लाश, इनको क्यों नहीं लिया, इनके रूप नहीं दिखाया क्या, कि उनकी तरह बन जाएंगे शेष रूप, शेष रूप भी इनकी तरह बन जाएंगे। नहीं ये महोदय, वैसे ही इसमें बनेंगे फण ना। धातु लिखी हुई है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो राज भाष भ्राश इनके रूप आगे बताएंगे। अच्छा इनके रूप आगे कुछ विशेष होंगे। ये हाँ ये अधुपद नहीं है ना, ये
जब अधुपद नहीं है तो राध धातु भी तो अधुपद नहीं थी, राध धातु भी तो अधुपद नहीं थी। चलिए कोई नहीं, इसको ठीक है आगे देख लेंगे हम लोग। शेष अधुपद में हम लोग अब देखते हैं, रंध धातु है, तो वैसे धातु तो क्या है, रद है। आपको याद होगा शायद, नहीं आपकी कक्षा में नहीं, मैंने जो माता जी की कक्षा चल रही है ना, उसमें जब ये प्रश्न उठा था कि जो सूत्र है रदि जबो रची, रदि, ये जो सूत्र है हमारा रदि जबो रची, तो ये क्या कहता है कि अच के पर, कि जब धातु हमारी भवादि गण की है, इसे नुम आगम करके हम जंभ बना देते हैं, पर रद धातु हमारी दिवादी गण की है, रद धातु इसमें दिवादी गण की है, फिर भी वहां पर नुम आगम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो नुम आगम होता है ये कब होता है, अच के परण पर, और दिवादी गण में जो हम विकर्ण लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, या लगाते हैं, यह हमारा अच नहीं है या, इस कारण से जम्ब धातु के बाद में जो शब्द लगाते हैं वो तो अच होने के कारण उसमें तो हम कार्य कर देते हैं, पर यहाँ नहीं करते। तो कुछ लोगों ने ये पूछा कि जब कर रहे दिवादी गण में ये रद धातु दिवादी गण की नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये रदि जबो रुचि रदि के पढ़ने की क्या जरूरत है? तो मैंने उनसे ये कहा था कि यहाँ पर तो या के पर उन पर कोई कार्य नहीं है, पर आगे जाके जब आप लिट लकार में पढ़ेंगे तो वहां पर आ मिलेगा आपको, मतलब अच मिलेगा, तब वहां पर नुम आगम हो जाए, इसलिए सूत्र में अच पढ़ा गया है। तो इस यहाँ हो रहा है ना, रद धातु है, द्वित्व कर दीजिए तो क्या बनेगा, रद रद रद। बाद में सारे के सारे आपके, जब जब आपको बाद में अच मिलेगा तो नुम आगम हो जाएगा, जब जब बाद में आपको अच मिलेगा तो नुम आगम होगा, जब जब अच नहीं मिलेगा तो नुम आगम आपको नहीं होगा। तो नुम आगम जब अच मिलेगा तो नुम आगम होकर ररंध बन गया, और आ जुड़ करके ररंधा बन गया। यहाँ पर अत उपधाया की प्राप्ति होगी क्या? बताइए, नहीं होगी। उपदा में तो अत नहीं है, अत नहीं है ना, ना है, ठीक है। तो ररंध बन गया आपका, ररंधतु ररंधु। अब यहाँ पर ररद्धा बना है, ररद्धा क्यों बना है ये देखिए, क्योंकि रद पहले मूल में क्या बना था, रद ररद बना है, बाद में था प्रत्यय आया, ये था प्रत्यय अच नहीं है, तो अच नहीं है तो नुमागम होगा क्या? नहीं होगा नुमागम, और नुमागम नहीं होगा तो ये वर्ण कैसे आपका, धा चतुर्थ वर्ण है, चतुर्थ है तो झषस तथोर दो धा से था को क्या हो गया, धा हो गया, और धा होते ही इस धा को क्या हो जाएगा, झलाम जसी से दा हो गया, तो ररद्धा, ये ररद्धा रूप बन गया। और जब विकल्प से इटागम करेंगे, जैसे ही हमने इटागम किया, ई आया, ई को देखते ही नुमागम भी हो गया, तो ररंधिता बन गया। ऐसे यहाँ पर भी ये धातु वेट है, वेट लिटी वेट दोनों है ये, तो इसलिए एक जगह पर रेद्व बना है। रेद्व क्यों बना है यहाँ पर? हाँ, क्योंकि जब ये धातु भी हमारी एक तो अभ्यास लोपी हो जाएगी, रद रद रद, और ये भी हमारी कोई दिक्कत थोड़ी ना, इसमें कोई दिक्कत है क्या मतलब इसमें? नहीं है, दिक्कत क्यों नहीं है? तो इसमें क्यों नहीं हुआ रंधिमा में? क्योंकि जब जैसे ही ई मिलेगा, मतलब कोई स्वर मिलेगा तो नुमागम हो जाएगा, और जैसे ही नुमागम होगा तो फिर धातु एक हल मध्य नहीं मिलेगी। कैसी नहीं मिलेगी? एक हल मध्य, एक हल मध्य नहीं मिलेगी। और एक हल मध्य कब मिल सकती है? जब नुमागम ना हो, ठीक ये है। रेधु कैसा हुआ? रेधु तो होना नहीं चाहिए ना, क्या, कहाँ पर रेधु? रेध्व और रेधमा ये हो तो क्या, समझ नहीं आया आपको? ये तो बताया मैंने अभी। नहीं। देखिए, रद धातु में स्टार्टिंग में सारी शर्त घट रही है, एक तो अभ्यास लोग की घट रही है कि नहीं घट रही है? सारी शर्त घट रही है, और हमें ररंधा में तो कोई शर्त घटानी नहीं होती कोई। पर जब हम रद धातु के बाद में, हम लोग रद धातु में सारी शर्त घट रही थी, रद बना था पहले रद। जैसे ही हमने रद धातु के बाद में कित प्रत्यय देखा, और कित प्रत्यय के देखने के कारण यहाँ पर हमें एक और अभ्यास लोग करना चाहिए था, करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था सुमित्रा जी? जी, पर लेकिन यहाँ पर क्या हुआ हमारा, कि उसी अच को देख करके, अच को देख करके यहाँ पर नुमागम हो गया, और जैसे ही नुमागम हुआ तब ये धातु आपकी एक हलमध्य कहलाएगी क्या? फिर धातु फिर एक हलमध्य हो गई क्या? बताइए। नहीं, नहीं होगी। यदि आपको बाद में अच मिलेगा
तो धातु पहले एक हल मध्य थी, पर लेकिन अच मिलने के कारण उसको क्या हो जाएगा, नुम आगम हो जाएगा, और नुम आगम होने से फिर वो एक हल मध्य नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया आपको? सो एकल मध्य नहीं है तो फिर एत्व और उपता लोप भी नहीं होना चाहिए ना? हाँ, नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं हुआ, तो So, मतलब कि नीचे रेध्व में क्यों हुआ? वो देखिए अभी वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर Okay. अतुह प्रत्यय है, तो यहाँ पर आ है, आ होने के कारण नुम आगम हो गया, और नुम आगम होगा तो एक अभ्यास लोप नहीं होगा। क्लियर? ओके ओके, ठीक है ठीक अब है। नीचे जब हमने विकल्प से हमने वा प्रत्यय लगाया, एक बार तो इवा लगाया तो कोई ये कार्य हो गया, रंधिवा बन गया। जब हमने केवल वा प्रत्यय लगाया तो ये अच है क्या? ये नहीं है। जब अच नहीं है तो नुम आगम हुआ क्या ररद में? नहीं हो, नहीं होगा। जब नुम आगम नहीं होगा, धातु एक हल मध्य है कि नहीं है? तो उसको एक जी। होगा। तो तब उसको एक हो जाएगा और इसमें का लोप हो जाएगा। ठीक है? है, थैंक यू। ठीक जी। है, थैंक यू। हाँ, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद अगली धातु कौन सी? त्रपुष है। ये त्रपुष पहले मनीष आ जी, गई थी ना? ये जब माता जी ने पढ़ाया था ना, तो उसमें रंधिव और रंधिव हटा हुआ है। नहीं, ठीक है, ये अरे एक और सूत्र लिखा हुआ है, नेट्यलिटी रथे है, नेट्यलिटी रधे है। कि नेट्यलिटी रथ रधे है धातु में मैंने। इडागम होने पर नुमागम नहीं होगा। अच्छा, ये बात है। मैं नेट्यलिटी रधे क्या है ना, कि मैंने पढ़ा नहीं कल परसों से, क्लास पढ़ के नहीं आ रहा हूँ। ये अलग से लिखवाया था माता। अच्छा, नेट्यलिटी रधे है कि रथ धातु इडागम में कृत्य नुमागम न होती, तो इडागम करने पर नुमागम नहीं होगा, परंतु लिट लगा से विषेतु। तो ये वही होगी ना, प्राप्ति होगी दोबारा। ये मतलब यहाँ के लिए नहीं है, ये अलग जगह के लिए है कि रथ धातु में यदि इडागम का नुम अच मिलेगा तो नुमागम नहीं होगा, पर यहाँ पर इडागम, यहाँ पर तो इडागम का ही अच मिल रहा है कुछ जगह पर, तो यहाँ पर इडागम का अच मिलते हुए भी इन्होंने कह दिया कि लिट लकार को छोड़ करके, तो लिट लकार का यदि इडागम का अच होगा तो भी कार्य नुमागम हो जाए। मतलब इसकी मान लीजिए ये सूत्र नहीं है ना हमारे पास, हमने नहीं पढ़ा ये सूत्र, तो भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं है क्या? कोई दिक्कत मत है? तो ये सूत्र कहाँ लगेगा, मतलब ये सूत्र नेट्यलिटी रथे? अन्य जगह पर अन्य ऐसी जो धातु, ओहो, अच्छा ऐसे अच्छा, जो सॉरी लकार, सॉरी, अलिटी है। लिट के, हाँ, ठीक है, लिट के, ठीक है, लिट को छोड़ मैं के, गलत, हाँ, लिट को छोड़ मैं के। सॉरी, मैं हाँ, ही गलत नहीं समझ गया। ठीक नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है कि आगे जाके जैसे मतलब तबियत प्रत्यय है हमारा, तबियत प्रत्यय है, तबियत को देख करके इट का आगम होगा, तो इट होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, तब ईट मिलने से अब अच हो गया, तो यहाँ पर अभी भी, यहाँ पर तब भी नुम कार्य नहीं हुआ। कोई कहे कि अच है तो नहीं हो रहा, फिर भी इस कारण से नहीं होगा। ठीक है, तो क्षमूष, अब ये हो गया वो, तो सॉरी हो मत, गया मनीष जी। हाँ, ये त्रपुष धातु हम कर चुके हैं। ठीक है ना, त्रपुष धातु तो कर चुके हैं, यहाँ तक हो गया हमारा। अब अगली धातु क्षमूष से चालू करेंगे, और क्षमू करके हुए फिर अब जल्दी, ज्यादा नहीं बचा एक मिनट, 607, छह सौ 31, ज्यादा नहीं है, अब हो जाएगा, एक दो क्लासेस में खत्म हो जाएगा, एक दो क्लासेस में। उसके बाद फिर लुंग लगा करेंगे, लुंग लगा करने के बाद फिर 10 लकार आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए